जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 4। मैं बता दूँ, झारखंड इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि झारखंड का कोई भी पेपर हो, झारखंड से 10, 40 या 50 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नियोजन नीति लागू हो चुका है, तो आपके लिए झारखंड पढ़ना का ज़रूरी हो चुका है। आप झारखंड पढ़ें क्योंकि विज्ञापन कभी भी आ सकता है, अपने तैयारी को बूस्ट रखें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है झारखंड अवर निरीक्षक संयुक्त अवर निरीक्षक परीक्षा 2017 का। बालूलाल मरांडी किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला? तो यह 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर संभाला था। और ये बीजेपी के थे। कहाँ किस पार्टी से थे? बीजेपी से थे। बाद में इन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था, झारखंड विकास मोर्चा। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या स्वतंत्र? झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। कौन तीसरे मुख्यमंत्री? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की जो पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका स्थापना 1973 में हुआ था। कब हुआ था इसका स्थापना? 1973 में हुआ था। और ये मतलब जेएमएम के प्रथम महासचिव भी थे। जेएमएम के कौन थे? प्रथम महासचिव भी थे। तो ये थे क्वेश्चन। आगे तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन थे? तो ये थी द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक और फैक्ट भी बता दूं कि झारखंड की एकमात्र आदिवासी महिला थी। झारखंड की कौन थी? एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल थी। एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। राज्य की 9वीं जबकि पहली महिला राज्यपाल बनी थी। राज्य की 9वां क्रम में और पहली महिला राज्यपाल थी। और इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक रहा था, क्योंकि बीच में लॉकडाउन के कारण इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? झारखंड में लाख टन कुल लौह अयस्क रिजर्व विकल्पों में से सबसे निकट क्या है? 4600, 7000, 3000 या फिर 7500? मतलब कितना उत्पादन करता है? तो 4600 लाख टन उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका पठार है? पूर्वी सिंहभूम जिला जो है निम्नलिखित में से किसका पठार है? छोटा नागपुर पठार, भीग पठार, उत्तरी पठार, पूर्वी पठार? तो कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है पूर्वी सिंहभूम। इसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट भी बता देते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है यह जिला, इसका जिला का मुख्यालय जमशेदपुर है। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके आगे बताना है कि किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था। बोल रहा है गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया था? 4 दिसंबर 1972, 6 दिसंबर 1973, 6 जून 1971 और 12 अगस्त 1972। तो गिरिडीह जिला का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 6 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। झारखंड के किस जिले में अवरक्त बड़े पैमाने पर पाया जाता है? रांची, बोकारो, गिरिडीह या लातेहार? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में जो है अवरक्त बड़े पैमाने पर पाया जाता है। जबकि और भी ज़िले के बारे में बता दिया जाए तो कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया और गिरिडीह, ये तीनों ज़िले जो हैं ये अवरक्त उत्पादन में एक मुख्य केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? लखन पहाड़ी गांव, रामगढ़ गांव, चुनार गांव, बरई गांव? तो कौन सा में है? तो ये लखन पहाड़ी गांव में योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में है? तो ये लखन पहाड़ी गांव में स्थित है। यह मंदिर और भी कुछ स्पेशल फैक्ट है कि यह मंदिर 12 कोपा पहाड़ी पर अवस्थित है। यहाँ माँ के प्रतिमा के रूप में जांग की आकृति का पूजा किया जाता है। इसमें लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। झारखंड राज्य को कुल कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया? मतलब झारखंड राज्य में बोला है कि कितने ब्लॉक हैं? 260, 286, 231, 132 नहीं 264 ब्लॉक हैं। झारखंड में कितने ब्लॉक हैं? 264 ब्लॉक हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अनुमंडलों की संख्या पूछेगा तो अनुमंडल कितने? 45 अनुमंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? झारखंड के किस जिले में जनजातीय आबादी सबसे अधिक है? कौन सा जिला है जिसमें जनजातीय आबादी जो है सबसे अधिक है? तो पाकुड़, लोहरदगा, साहेबगंज या खूंटी?
तो कहाँ पे है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा जनजाति यदि बोला जाए तो खूंटी जिला में है। यहाँ 73.25% जो है जनजातीय आबादी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पे विचार करना है कि देख लेना पर कि अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अगला है, सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। फिर आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, मतलब का कौन सा सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है। आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्राप्त करना है और पहला अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए देखते हैं, पहला और तीसरा सही था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में खतरनाक जानवरों का रस्म रिवाज में दर्शाया गया है। कौन सी जनजाति में खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है। तो कुर्री है, गंजू है, ढोकरा है या टूरी है। तो कौन सी जनजाति में है, तो ये गंजू में है। गंजू जो खतरनाक जानवरों को, एक जनजाति है एक गंजू, उसमें खतरनाक जानवरों का रस्म रिवाज को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। पैतकर पेंटिंग के संदर्भ में यह एक लोक चित्रकला है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह गंदे कागज पर किया जाता है। तो इसके दिन सही वक्तव्य चुने, मतलब सही कौन सा इसके बारे में बताना है। तो इसमें पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा ये सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। मतलब पैतकर पेंटिंग क्या है, यह एक लोक चित्रकला, ये भी सही है। भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला, ये भी सही है। या स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। या गंदे कागज पर किया जाता है, ये भी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बोल रहा है झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सैयद सिप्ते रज्जी, स्वराज्य कुशल, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी। ये बाबूलाल मरांडी थे और इसके बारे में बताए थे कि इसका कार्यकाल कब था, 15 नवंबर 2000 से 17 नवंबर 2003 तक था। 15 नवंबर 2000 से 17 नवंबर 2003 तक इसका कार्यकाल था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। धनबाद में, रांची में, जमशेदपुर या बोकारो में। तो रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। बता दें कि रांची में जो इसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। इसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये रांची में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, दामोदर नदी भारत के किस राज्य में उद्गमित होती है। बोल रहा है कि झारखंड का जो दामोदर नदी है कहाँ से उद्गम होता है। उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, झारखंड से। तो झारखंड से। झारखंड में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है झारखंड का छोटा नागपुर पठार। यह देव नदी के नाम से जाना जाता है। जो दामोदर नदी है वो देव नदी के रूप में जाना जाता है। और इसमें ये कहाँ से, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद आदि से गुजरता है। इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो 2-3 चीज़ फैक्ट है इसके कि दामोदर नदी को देव नदी भी कहते हैं और इसे बंगाल का शोक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से कितनी है। उच्चतर जो रांची के पठार की औसत ऊंचाई है वो समुद्र तट से कितना है। तो 2500 से 3600 फीट, 2000 से 2200 फीट, 1800 से 200 फीट, 3600 से 4000 फीट। तो इसका जो ऊंचाई है 2500 से 3600 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, यह किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। कितना अटपटा सा क्वेश्चन पूछा है कि शिखर जी जो गिरिडीह में झारखंड में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। हिंदू के लिए, सॉरी, किस पवित्र तीर्थ स्थल के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए या जैन के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ये पारसनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा है और उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर। तो ये सारे फैक्ट आप याद भी रखेंगे। सिंदरी में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई। 1951, 1941, 1981 या 1971। तो सिंदरी का जो कारखाना था इसे कब स्थापित किया गया, 1951 में किया गया था। कब किया गया, 1951 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। चांडिल जल विद्युत जो प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बना है। स्वर्णरेखा, दामोदर, गंगा या बराकर। तो स्वर्णरेखा नदी पर बना है। आगे है, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है। गिरिडीह पठार, कोडरमा पठार, रांची पठार, छोटा नागपुर पठार। तो किसका हिस्सा है,
तो गिरिडीह पठार का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह पठार का हिस्सा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी छपेंगे। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? जुरासिक युग में, पॉलेजोइक युग में, फायरोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में। तो कौन से काल में हुआ था? तो जुरासिक युग में हुआ था। कौन से? जुरासिक युग में इसका राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तक, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो झारखंड है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। कितना? 2.42% है। तो ये ऑप्शन ये सही होगा। और इसका यदि क्षेत्रफल बोला जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर से दक्षिण तक के झारखंड का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण यदि कहा जाए तो इसका विस्तार है 380 किलोमीटर। कितना है? 380 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 463 किलोमीटर। तो दोनों याद रखना है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट यदि बोला जाए तो 463 किलोमीटर, और यदि नॉर्थ से साउथ बोला जाए तो 380 किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो धनबाद का, लोहरदगा का, जमशेदपुर का, रांची का। तो धनबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ पे बनाया गया था? धनबाद में, घाटशिला में, मुरी में या जमशेदपुर में? तो ये बनाया गया था घाटशिला में बनाया गया था। कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? घाटशिला में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? तो झारखंड का जो कौन सी जनजाति है जो बसी हुई कृषि करती है? लोहरा, मुंडा, करमाली, कोरवा। तो मुंडा जनजाति जो है बसी हुई कृषि करती है। और इसके बारे में और भी कुछ स्पेशल फैक्ट जानेंगे हम, कि जो ये जनजाति है बसी हुई कृषि ज़्यादा करती है। मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही निवास करती है। आगे, बिरसा मुंडा के क्रांति का दूसरा नाम क्या था? हो आंदोलन, हुल आंदोलन, या फिर उलगुलान आंदोलन, चेरो आंदोलन। तो उलगुलान आंदोलन था। बिरसा मुंडा का क्रांति का दूसरा नाम क्या था? उलगुलान आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ यदि बोला जाए, बिरसा मुंडा का जो क्रांति का आंदोलन हुआ था ये 1895 से शुरू किया गया था। और ये जनजातीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 क्या कह रहा है? किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी? केवल माताएं के लिए, केवल नवजात शिशु के लिए, माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए जो था ये झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना का यदि किया गया था। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? धनबाद, रांची, गिरिडीह, खूंटी। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड धाम गिरिडीह में स्थित है। बता दें कि आपके लिए झारखंड पढ़ना इसलिए जरूरी है कि झारखंड से होना हो आपसे 40 या 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।